बीते शुक्रवार की दोपहर कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब कलेक्टर कार्यालय के मेन गेट पर एक युवती ने स्वयं पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। समय रहते कार्यालय में आवागमन कर रहे अधिकारियों ने तत्काल मामले की जानकारी परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने युवती के हाथ से माचिस छीनते हुए पीड़िता को अपनी सुरक्षा में ले लिया। बताया गया है कि युवती एक बुजुर्ग द्वारा की गई छेड़छाड़ से आहत थी। पीड़िता के मुताबिक वह एक संस्थान में काम करती थी, जहां यह आरोपी अक्सर आया जाया करता था और अच्छी नौकरी दिलाने की बात किया करता था। शुक्रवार की सुबह युवती अच्छी नौकरी पाने की लालसा में आरोपी के घर गई थी, जहां बुजुर्ग ने बेटी बेटी कहकर कई बार बेड टच करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता इसी पूरे मामले की शिकायत लेकर सामान थाने भी पहुंची, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने पीड़िता को थाने से भगा दिया, जिसके बाद निराश युवती ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट में स्वयं पर पेट्रोल डालते हुए खुद को आग के हवाले करने का प्रयास किया है। पूरा मामला संज्ञान में आते ही जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पीड़िता को सांत्वना देते हुए आरोपी के विरुद्ध तथ्यों के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। कदम उठाया, क्या पूरा मामला है? तो मैं अकेले रहती हूँ रीवा में। मेरे जो मेरे पति हैं उनसे मेरे 4 महीने पहले मैं उनसे अलग रहती हूँ। हालांकि डिवोर्स नहीं हुआ है, वो बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कृपा एजेंसी में जॉब करती थी। तो वहाँ पे एक अंकल है, वो आते थे, सत्यनारायण पांडे नाम है उनका। वो चिरौला में चरसिया नर्सिंग कॉलेज में वो प्रोफेसर है और रिटायर्ड है। वो मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा। एक बार मिले तो मुझे बोले कि तुम मेरे घर आना, अपना घर दिखाएं। तो मेरे घर आना। आज सुबह 8:30 बजे मैं उनके घर गई सुबह। तो उनका बेटा गेट खोला और अंदर बैठाए मुझे। तो पहले बोले कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, फिर अपने रूम में बुलाए तो बोलते 10-5 हज़ार रुपये ले लो हमसे। और गंदी संदी हरकत करने लगे। हमको पकड़ के दरवाजे मारे तो सर में हमारे यहाँ स्वेलिंग भी लग गया था। फिर उनका व्हील चेयर टाइप का कुछ पकड़ने वाला था, उनके पैर में फंस गया तो गिर गया था, हम बाहर आ गए। नहीं तो ये बताइए कि जैसे आपको पुलिस के पास सहायता के लिए जाना चाहिए था, तो आपने ये पुलिस के पास जाने की जगह ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया? इस तरह से गलत कदम। पुलिस के पास गए थे, 100 नंबर में कॉल की थी, 100 नंबर आई, बहुत लेट आई। फिर उन्होंने कॉल किया तो तुरंत आ गई। फिर हमको बैठा के वहाँ ले गए तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, बस पूछताछ, उनसे कुछ पूछताछ नहीं की। कहाँ किस थाने? सामान। ये मामला कब का है? ये कब कोशिश की ऐसा इन्होंने? आज सुबह की बात हुई। हाँ, वहाँ पे ना कार्रवाई हुई, ना FIR दर्ज हुई, कुछ नहीं दर्ज हुई। ऊपर से वहाँ की जो सर थे वो हमको उल्टा सीधा बोल रहे थे कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ऐसी ही करती हैं। कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा करने का कोशिश की? क्या नाम है, क्या उम्र है, कहाँ का रहने वाला है वो? सामान के थाने में है सर, केस में जानती हूँ, नाम से नहीं जानती। हाँ, उसी में वहीं के ऑफिसर है। क्या करते क्या है वो? कौन है वो? शायद मुंशी है जो शिकायत दर्ज करते हैं ना। नहीं, आरोपी कौन है जो जिनके ऊपर आरोप लगा रही हैं आप? सत्यनारायण पांडे। क्या करते हैं वो प्रोफेसर है। कहाँ के रहने वाले? वो बजरावन टोला नहीं बस स्टैंड। कब से जानती हैं आप उनको? 1.5 महीने से। हाँ। कितनी मुलाकात हुई है 1.5 महीनों में आपकी? सर मैं तीसरी बार आज मिली हूँ। तो मैं उनके घर गई हूँ तो मैंने जाते ही साथ पहले उनके चरण स्पर्श किए कि बड़े हैं, सर हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैंने कंप्लेन की तो ऊपर से बोलते हैं कि मेरे पास वकील है, सब है, तुमको उल्टा फंसवा दूँगा। किस काम के लिए गए थे आप उनके पास? मैं उनके पास जॉब के पर्पज से गई। कोशिश क्या की? हाथ पकड़ के हमारा खींचे हैं बेड की तरफ, फिर हम छुड़ाने की कोशिश किए हैं तो सर में हमारे गेट लगा है, कमर गलत तरीके से टच कर रहे हैं। आपका क्या नाम? नहीं, ठीक है, नाम छोड़िए। न्यायालय के सामने इस तरह से आत्मघाती कदम उठाया, क्या प्रथम दृष्टया मामला समझ में आया? एक आवेदिका आई थी, वो उनकी शिकायत थी कि एक विषय में उन्होंने थाने को अप्रोच किया होगा और वहाँ पर उनकी FIR रजिस्टर नहीं की गई थी, इसलिए वो बहुत परेशान थी और यहाँ पर अपनी इसी एप्लीकेशन के साथ में आई थी।
तो ये पाया गया तो एडीएम ने भी उनसे चर्चा की, फिर हमसे भी वो मिली, तो इसमें महिला थाने से तत्काल टीम भी बुलाई गई और महिला थाने की टीम के साथ में उनको भेजा गया है कि उनकी एफआईआर जो तथ्यों पर आधारित जो वो बता रही हैं अपने साथ, उन विषयों पर एफआईआर दर्ज की जाए और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए। मैम कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी मानसिक रूप से ज़रूरत है, जिस तरह से आत्मघाती कदम उठाया। महिला थाने की टीम को ये पॉइंट भी नोट कराया गया है कि जिस तरीके का आत्मघाती कदम कि उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था, उनको ये समझाइश भी दी जाए कि एफआईआर जो दर्ज कराना है वो एक अलग विषय है, लेकिन इस तरीके की मनोदशा में होना ये सही नहीं है और इसकी काउंसलिंग के लिए भी महिला थाने को निर्देश दिए गए हैं। ठीक, पर्याप्त।